सभी श्रोताओं का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, एक डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज उस बीमारी के प्रति ज्ञान के अनुसार ही कर सकता है। यदि उस बीमारी का सही ज्ञान उसे ना हो तो वह उसका इलाज सही रीति से नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से एक खिलाड़ी को प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार ही उसे प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। एक गाइड उन्हीं स्थानों को दिखा सकता है या लोगों को उन्हीं स्थानों पर ले जा सकता है जहां उसने पहले से ही यात्रा किया हो या उस स्थान को उसने पहले से ही देख रखा हो। एक शिक्षक वही कुछ पढ़ा सकता है जिसका स्वयं उसने स्टडी किया है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह उन सभी मार्गों पर हमारे बहुत आगे चला कि हर परीक्षा को चखे और हर प्रकार के दुख को सहे जिनका सामना एक विश्वासी को करना पड़ता है। इसलिए पहला पतरस 2 अध्याय और 20 और 21 वचन में पतरस कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो यह प्रभु को भाता है। 21 वचन, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसी प्रकार से इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और 18 वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अर्थात दुख कष्ट प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अनुभव था और इसीलिए बाइबल कहती है कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने एक उदाहरण की रीति से रखते हुए हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के दुख को देखें या प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख सहा उसके विषय में विचार करें तो प्रभु यीशु मसीह ने 3 क्षेत्रों में परीक्षा का सामना किया। प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से दुख का सामना किया, परीक्षा का सामना किया। तो हम एक एक करके इन तीनों क्षेत्रों को देखेंगे। शारीरिक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक भूख, थकावट, दर्द, गरीबी, बीमारी और मृत्यु सभी चीजों का सामना उसे करना पड़ा। मानसिक क्षेत्र में हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह को उदासी, अकेलापन, तिरस्कार, धोखा दिया जाना, इन सभी बातों का सामना प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा। अगर हम मत्ती के सुसमाचार उसके 26 अध्याय और 37 और 38 वचन में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। आत्मिक रीति से भी प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा का सामना करना पड़ा। वह यह है कि उसे पाप का सामना करना पड़ा। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 15 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, परंतु उसे सब बातों में हमारी नाई परीक्षा का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने कोई पाप नहीं किया, निष्पाप निकला। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से वो सब बातों में हमारी नाई परखा गया। एक विश्वासी अपने जीवन में जिन जिन परीक्षाओं का सामना करता है उन सारी परीक्षाओं का सामना प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा, लेकिन वह निष्पाप निकला। दूसरा है परमेश्वर से पूर्ण अलगाव। उसे परमेश्वर से पूर्ण अलगाव सहना पड़ा जब हमारे पाप उस पर लाद दिए गए। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और 46 वचन में हम पढ़ते हैं, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरी बात है आत्मिक क्षेत्र में, वह है मानव जाति के प्रति परमेश्वर के क्रोध का अनुभव जो क्रूस पर उसी पर उंडेला गया था। यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को यही भाया कि उसे कुचले, अर्थात परमेश्वर का क्रोध
जो मनुष्यों के ऊपर था, परमेश्वर ने अपने उस क्रोध को मनुष्यों के ऊपर, मानव जाति के ऊपर भड़कने नहीं दिया, परंतु मानव जाति के अधर्म का सारा बोझ पिता परमेश्वर ने उसी पर लाद दिया। तो हम इस प्रकार से देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से परीक्षा हुई, या इन तीनों क्षेत्रों में उसे परीक्षा का सामना करना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को इन सब का स्वाद चखना पड़ा, अपने लिए नहीं पर हमारे लिए। ठीक यही सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। जब हम दुख एवं परीक्षा का सामना करते हैं, तब हम भी किसी अभिप्राय के लिए इसी तरह तोड़े जाते हैं, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष और दूसरों के लिए सीखने और सिखाने का कारण बन सकें। दूसरा कुरिन्थी उसका 1 अध्याय 3 और 4 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आगे जाकर दुख सहा और हमें एक आदर्श दे गया, हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा, ताकि जब हम दुख और सताव का सामना करें, तब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देख सकें। हम इस बात को कह सकें कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने भी तो दुख सहा। अगर मैं उसके लिए दुख और सताव से गुजर रहा हूँ, तो मुझे इस पंथ चिन्हों पर चलना ही है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं मेरे प्रियो, तब हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। और इसलिए पौलुस कह रहा है, हमारा जो परमेश्वर है हमारे दुख और क्लेशों में हमें शांति देता है, ताकि उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, हम उन्हें भी शांति दे सकें, उनके लिए भी आशीष का कारण बन सकें, जो हमारे पीछे दुख और सताव और क्लेश से होकर गुजरेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।